हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इससे पहले आपका लैब असिस्टेंट 2019 का एग्जाम पेपर का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक के हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज हम करेंगे 61 से स्टार्ट करेंगे और अपना 80 क्वेश्चन तक का पूरा ब्रीफ में उनको सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही बेसिक आए हुए हैं। यहाँ पे आपको लगभग 20 में से 15 क्वेश्चन तो हर किसी को आते होंगे, तो इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 61 नंबर क्वेश्चन है। जिसने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी हो तो अभी तक के 3 पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं, 1 से 20, 20 से 40 और 40 से 60। आपका 3 पार्ट इसमें आपको इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और उसमें एक आपका जूनियर लैब असिस्टेंट का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जो आपका यूवीटीआर की हेल्प से हुआ था। तो अभी देखिए, उसके बाद आपका 61 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। डेविसन और जर्मर के प्रयोग से प्रथम कोटि का अधिकतम विवर्तन तब दिखता है जब आपतित और अपवर्तित किरणों के मध्य 45 डिग्री का एंगल हो, 90 का एंगल हो, 50 का एंगल हो या फिर 180 का एंगल हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे 50 डिग्री आपका एंगल होना चाहिए। अभी देखिए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो ये इनका प्रयोग था वो क्या था। देखिए, इसमें आपको देखना 1924 में सबसे पहले क्या किया था, ड्री बॉगली ने यह बताया था। एक साइंटिस्ट थे आपके ड्री बॉगली, इन्होंने ये बोला था कि जो आपका द्रव्य है ये एक तरंग की तरह भी और एक कण की तरह भी कार्य करता है। देखिए, अब तरंग की तरह कब करता है, जब ये कण घूम रहा होता है, जब ये द्रव्य गति का अवस्था में होता है तो एक तरंग की तरह काम करता है। और जब यह एक स्थिर अवस्था में होता है तो उस टाइम पे ये कण की तरह कार्य करता है, मतलब एक कण की तरह दिखती है। और इसी का आपकी जो पुष्टि की थी वो आपकी डेविसन और जर्मन ने की थी। तो यही चीज यहाँ पे आया हुआ है। तो उसके बाद देखिए, इसमें आपको दो चीजें और नोट कर लेनी है कि जो आपका एक तो आपको मिल गया कि 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे होना चाहिए, प्लस आपको एक चीज और नोट करनी है कि जहां पे आपका इसमें विभवांतर जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है 54 वोल्ट। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ये 50 जो आपका एंगल बन रहा है वो कितने वोल्ट विभवांतर पर बनेगा, तो 54 वोल्ट पे ये बनता है। तो इन्होंने क्या बोला था, इसके प्रयोग से विवर्तन कोण जो आपका थीटा था और विभवांतर का मान थीटा और विभवांतर में इन्होंने एक संबंध दिया था। इसी पे ये थ्योरी आपकी पूरी बेस्ड है। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है जो डी ब्रोगली ने दिया था, सेम फॉर्मूला है आपका। तो डी ब्रोगली ने ये बोला था आपका लैम्डा इज इक्वल टू आपका होता है एच अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m/e/v होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। आपका इसमें लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ होगी यहाँ पे। तो इस तरीके का आपका ये इन्होंने बोला था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मोलोटोव कॉलगेज मोलोटोव कॉकलेट आपका क्या है ये पूछा जा रहा है। तो एक बम है, जहर है, नशीला पदार्थ है या दवा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ए वाला ऑप्शन। तो ये एक आपका बम होता है। तो देखिए, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसके और भी अलग नाम से इसको जाना जाता है। देखो, इसको पेट्रोल बम बोला जाता है इसको। उसके अलावा इसको गैसोलीन बम बोला जाता है, बोतल बम बोला जाता है, या गरीबों का ग्रेनेड भी इसको बोला जाता है। और इसमें इसके अंदर क्या क्या मिला रहता है आपका, इसमें आपका पेट्रोल मिला रहेगा, प्लस आपका अल्कोहल मिला रहेगा, और उसके अलावा आपका इसमें नेफ्रॉन मिला रहेगा। तो ये 3 चीजें इसमें मिलकर बनी रहती हैं। इसके अंदर आपका मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। ये जैसे कि आपको दिखता होगा कि जो आपका ये दंगा करते हैं उसमें आपको एक बोतल टाइप का दिखता होगा जो फेंक के उसमें आग लग जाती है। तो वही चीजें होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, 63 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वह रासायनिक पदार्थ जो परपोषी के द्वारा रोगाणु से बचाव में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपके पास फाइटोक्रोम, फाइटोएक्सिलिन, फाइटोटॉक्सिन या फाइटो हार्मोन। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, फाइटो एल्किन्स आपको ये होता है। और ये आपको मिल जाएगा, एक चैप्टर है आपका, ये मिलेगा आपको सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करके एक चैप्टर है आपका, वहां पे इसकी पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन है, बॉल्बियानी रिंग संबंधित किससे, वसा संश्लेषण से, स्टार्च से, न्यूक्लियोसाइड संश्लेषण से या आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण से इसका संबंध है। अब ये भी आपको 12th की बायोलॉजी की क्लास में 12th की बायोलॉजी की बुक में आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो आपका बॉल्बियानी रिंग है ये कहाँ पे होता है। तो ये आपके पॉलीट्रिन क्रोमोजोम में ये मिलेगा आपको, क्या, बॉल्बियानी रिंग। और जो आपका पॉलीट्रिन क्रोमोजोम होते हैं वो आपके लार्ज क्रोमोजोम होते हैं। अब जो इसकी खोज किसने की थी पूछा जाता है कि बॉल्बियानी रिंग की खोज किसने की थी। तो ये ई जी बॉल्बियानी ने इनकी खोज की थी। वो भी आपका 1881 में इनकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस यौगिक का उच्चतम क्वथनांक है। तो ऑप्शन है आपके पास एन हेक्सेन, एन पेंटेन,
नियोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको दिख देते हैं कि जो सबसे ज्यादा आपका इसमें टेम्परेचर होता है वो आपका ए ऑप्शन है, जो एन हेक्सेन है उसका होता है, वो आपका होता है 69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे नोट भी कर लेना है कि कितना होता है, 69 इसका होता है आपका। अगर बोला जाता है एन पेंटेन का कितना आपका टेम्परेचर रहता है, ये क्वेश्चनांक रहता है, तो इसका आपका रहता है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड। एन पेंटेन का भी हो गया आपको पता। और नियो पेंटेन का पूछा जाता है तो इसका आपका 9.5 होता है। और उसके बाद अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन का पूछा जाता है तो इसका आपका होता है 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा एक दो आपको और नोट कर लेने, वो आपको नोट कर लेना है, जैसे कि आपका आइसोपेंटेन होता है, अगर उसका पूछा जाए तो आइसोपेंटेन का आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके अलावा आइसोब्यूटेन का पूछा जाता है तो इसका आपका माइनस में होता है, ये आपको रेड पेन से नोट कर लेना है। माइनस में आपका होता है 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है आपका आइसोब्यूटेन का। अगर पूछा जाता है कि आपको आबंध में पूछा जाता है कि किसका सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है, तो वहां पे आपको नोट कर लेना है वैद्युत संयोजक यौगिक जिनका होगा, मतलब जहां पे लिखा रहेगा, अगर ऑप्शन में आपका वैद्युत संयोजक यौगिक मिलता है तो वहां पे उनका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो वैद्युत संयोजी यौगिक का। अगला क्वेश्चन आपके पास, निर्वात में प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो देखिए आपका निर्वात में प्रावैद्युतांक जो होता है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 होता है। अभी आपको इसमें 2-3 चीजें नोट कर लेनी है, जैसे कि आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको एबोनाइट का दिख रहा है 2.8, कांच का आपका 5.1 होता है, अंबर का 2.8 होता है आपका, और अभ्रक का 5.9, मोम का 2.15 और वायु का आपका 1 हो गया, मिट्टी का तेल का 2 हो गया आपका, और पानी का आपका 81.0 हो गया। अगर आपसे बोला जाता है कि आसुत जल लिखा आता है तो वहां पे 81.2 नहीं लिखना है, वहां पे आपका राइट आंसर हो जाता है 80। रबर का आपका 7 होता है और आपको ऑक्सीजन का होता है 1.00053। और अगर पूछा जाए कि सुचालक का कितना होता है तो सुचालक का आपका इन्फिनिटी होता है, मतलब आपका कंडक्टर होंगे जो तो उनका इन्फिनिटी होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रावैद्युतांक के बारे में। देखिए प्रावैद्युतांक कहां से आया था आपका, ये आपका आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहां से आपका एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई थी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी पूछी जाती है अगर तो वहां पे आपको लिख लेना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको नोट कर लेना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। उसके बाद आपको एप्सिलॉन नॉट का अगर विमी सूत्र पूछा जाता है तो वहां पे आपका होता है m-1 L-3 T4 A2। तो ये आपका इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है एप्सिलॉन, और आपका जो वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होगी वो आपकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। तो इसके रेशियो को बोलते हैं हम निरपेक्ष प्रावैद्युतांक। अगर पूछा जाता है कि निरपेक्ष प्रावैद्युतांक का आपका यूनिट क्या है, तो ये आपका यूनिटलेस होता है। और प्लस इसका अगर पूछा जाए आपको डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो आपका इसमें कुछ नहीं होगा, तो वो भी आपका अगर यूनिटलेस है तो वहां पे आपका डायमेंशन फॉर्मूला इसका कुछ नहीं होगा। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर से नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए 67 नंबर का जो क्वेश्चन आपका अंगुली छाप, या आपके अभी सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये कुछ अंगुली छाप विज्ञान करके उसकी बुक आती है उससे रिलेट करता है, तो इसमें आपका कोई मतलब नहीं बनता, इस क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास 68 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्यूलोज, गिल्निन, ग्लाइकोजेन या पेप्टोग्लाइकेन। तो आप राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पेप्टोग्लाइकेन। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें एक चीज और देखिए, जो आपके जीवाणुओं को बोला जाता है इसको आपका म्यूरिन भी बोला जाता है। अगर पूछा जाता है म्यूरिन की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो ये आपका पेप्टोग्लाइकेन बोला जाएगा। और उसके बाद जीवाणु आपके कौन से जीवाणु किस जगत से रिलेट करते हैं जीवाणु आपके, तो ये आपका जगत मोनेरा के होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। जीवाणु आपके किसके हैं, जगत मोनेरा। और जगत मोनेरा वाले आपके कैसे होते थे, एक कोशिकीय होते थे और आपके प्रोकैरियोटिक होते थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो आपके जीवाणु होंगे एक कोशिकीय होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे, ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने वो वीडियो ना देखी हो पीछे पुरानी वीडियो जाके देख सकता है। तो उसके अलावा इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें आपका जो ये है मोनेरा जगत है, इसमें आपका केंद्रक होता है नहीं होता है, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक अगर आपका होगा तो उसमें आपका केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें केंद्रक की जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड। तो ये आपको नोट कर लेना है। 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मास्ट कोशिका स्रावित करती है, हीमोग्लोबिन करती है, हिपेरिन करती है,
मायोग्लोबिन करती है या हिस्टेमाइन करती है? तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, हिस्टेमाइन आपका ये स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, परावैंगनिक किरणों का परावैंगनिक दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर स्रोत होता है, क्या होता है आपका? मरकरी वाष्प लैंप होता है, सोडियम वाष्प, हैलोजन लैंप या H2D2 उत्सर्जन ट्यूब? तो इसका भी राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, H2D2 उत्सर्जन ट्यूब। 71 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय विन्यास में केंद्र T इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन ए आपका काला, अदीप्त, चमकीला दीप्त, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका अदीप्त होता है, मतलब काला होता है। ये भी आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दो फॉर्मूला आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको करना है T इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r, जहां पे आपका T हो गया वो होगी मोटाई, स्मॉल r हो गया आपका त्रिज्या, जो रिंग की त्रिज्या होगी वो होगी, और r कैपिटल R होगा आपका वक्रता त्रिज्या। तो आपको यहां से कुछ भी पूछा जाए तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तीनों चीजें आपको नोट कर लेनी है। अगला फॉर्मूला आपको फिर से नोट करना है, वो फॉर्मूला आपका r स्मॉल r इज इक्वल टू ब्रैकेट आपका लैम्डा r, एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा n माइनस 1/2 की टोटल होल पावर है 1/2। अब यहाँ पे इनको सबके बारे में लिख दीजिए। n आपका हो जाएगा चमकदार वलय की संख्या, लैम्डा आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश की वेवलेंथ हो जाएगी, और यहाँ पर से r आपको बता दिया मैंने, स्मॉल r भी आपको पता हो गया। तो यहाँ से भी अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास उसके बाद कि आपको 72 नंबर हुआ, ये देखिए H एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्राप्त होती है। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका भी राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका होता है यूलक्स यूरोपियस से आपका ये मिलता है H एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी। 73 नंबर क्वेश्चन आपके पास उसके बाद, Mg2 पॉजिटिव है, यह आयन आपको दिया हुआ है कि अनुपस्थिति के कारण पादप उत्तक में होता है, क्या होता है आपका? जीवद्रव्य कुंचन, जल अपघटन, पर्णहीनता या परिगलन? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका जल अपघटन होता है Mg2 पॉजिटिव आयन की अनुपस्थिति के कारण। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जेल इलेक्ट्रोफेरिस का प्रयोग किया जाता है कैंसर कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए किया जाता है, या डीएनए खंडों के लिए, या उनके आकार की लंबाई के अनुरूप उनको पृथक करने के लिए, निवेशी निष्क्रिय के लिए, डीएनए और पृथक्करण के लिए? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डीएनए खंडों के तथा उनके आकार या लंबाई के अनुरूप पृथक करने के लिए किया जाता है इसका यूज। अगला ऑप्शन आपके क्वेश्चन आपके पास है 75 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? तो देखिए अगर तुल्यांकी चालकता का मान ये अगर तनुता हम उसकी बढ़ाते हैं तो वहां पे उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बढ़ता है अगर हम चालकता का मान तनुता बढ़ाएं तो। अगर हम तनुता को कम करते हैं, मतलब आपका सांद्रता बढ़ाते हैं, तो वहां पे आपका जो चालकता है वो आपकी घट जाती है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये चीज मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आपका सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में अच्छे से ब्रीफ में आपको समझा रखा है। तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए वर्जित अंतराल, मतलब आपका जो बैंड गैप था बीच में, जैसे कि आपका ये था एक कंडक्शन और आपका ये दोनों आपके बैंड थे, इन दोनों बैंडों के बीच में आपका कितना गैप होता है? तो आपका ऑप्शन है आपके पास 0.7, 1.1, देखिए पहला जर्मेनियम के लिए, दूसरा सिलिकॉन के लिए, ठीक है, और 1.1, 0.7, 1.10 या 0, 1.1। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। आपका जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे कि ये इसका मतलब क्या होता था, आपका 0.7 का अगर हम जर्मेनियम लेके चलते हैं तो 0.7 वोल्ट हम जैसे ही इसको देते थे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाते थे और यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे और कंडक्टिविटी चालू हो जाती थी। अगला क्वेश्चन में मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ क्विज फॉर्म में भी, और ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6, 10⁻⁹, 10⁻12 या 10⁻11। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 10⁻12, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, 1 अगर माइक्रो दिया रहता है तो 10⁻6 होता है, आपको नैनो दिया रहता है तो 10⁻9 होता है, फर्मी आपको मैंने बहुत बार बता रखा है 10⁻15 होता है, सबसे छोटी इकाई है आपकी दूरी की। उसके अलावा आपका इसमें रहता है, अगर किलो में बोलता है तो 10⁻3 होता है, और mm अगर बोले मिली में तो उसमें 10⁻³ हो जाएगा। ये चीजें भी आपको नोट कर लेनी साथ में। उसका देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपके पास,
थाइलेकाइड का एक भाग है, किसका भाग है, केंद्रक का है, हरित लवक का है, रिक्तियों का है, या फिर आपका कोशिका भित्ति का है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ग्लाइकोजन संचित रहता है, ये भी मैं आपको बायोलॉजी क्लास में, बेसिक बायो वाली जो क्लास है उसमें भी ये पढ़ा चुका हूं। तो यकृत में होता है, अग्नाशय में, हृदय में, या गुर्दों में। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यकृत में आपका ग्लाइकोजन संचित रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए इसमें जो 100 क्वेश्चन है उसमें से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे आराम से। तो देखिए संधारित्र के बारे में ये मैंने आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ में समझा रखा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगता है। रेजिस्टेंस के केस में आपको वो भी बता रखा है, कैपेसिटर के केस में बता रखा है, और इंडक्टर के केस में बता रखा है। और यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो देखिए इस मतलब 19 में आपका क्या पूछा गया था, 3 संधारित्र आपको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड। अगर इनको जोड़ा जाता है, कैसे, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर हम रेजिस्टेंस का, पहले आप समझते कि रेजिस्टेंस का क्या होता था। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका डायरेक्ट जुड़ता है R1 प्लस R2। अगर हम उसको रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो अभी इसी का सेम उल्टा अपना क्या होता था, कैपेसिटर में होता था। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, अगर सीरीज की बात चल रही है तो कैपेसिटर में आपका सीरीज में हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख लीजिए, 1/C1 की वैल्यू क्या है, C1 आपका 20 है, प्लस 1/30 प्लस 1/60 आपका हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6/60। तो अभी 6 से 60 अगर हम कट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी आपका क्या मिल गया, आपको लास्ट में आपको मिल गया यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो C इक्विवेलेंट आपका मिल गया, जो आपका वो मिल गया आपको 10 माइक्रोफेरेड। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड। तो जिसने पुराने आपके वीडियो नहीं देखी हुई है अभी तक की, लैब असिस्टेंट की जितनी भी अभी तक की अपलोड की जा चुकी है, वो पुरानी वीडियो सारी देख लें और इनको अच्छे से नोट कर लें। वीडियो अगर चैनल पे कोई पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली पार्ट जल्दी बनाई जाएगी जिसमें आपका 81 से 100 तक का सॉल्व किया जाएगा, जिसमें 2019 का आपका ब्रीफ में ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आपका कोई दूसरा पेपर लाया जाएगा जो आपका लैब असिस्टेंट का ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको जुड़ना है तो वहां पे आपको क्विज और आपका नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही लैब असिस्टेंट के ग्रुप से जुड़ जाएं, आपका उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।